बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 87। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, उम्मीदें इंसान की हमेशा जो है हर उम्मीद से जुड़ी होती है और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। और उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है। उम्मीद के ऊपर ही मतलब कि इंसान एक उम्मीद लगाता है और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करता है, तगो-दो करता है। लेकिन उस उम्मीद को हासिल करने के लिए कौन से मसाइल पेश आते हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वही उम्मीदें जो है खान साहब, इससे पहले कुछ हिस्ट्री की बात करें या तारीख की बात करें तो खान साहब जो है वो इदारों से, वो कुछ ऐसे अफसरानों से जो है वो नाउम्मीद नज़र आए। जब से उनको हुकूमत से बाहर किया गया, उनकी हुकूमत को हटाया गया, तो खान साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर और हुक्मरानों के ऊपर। उसके बाद खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो है खान साहब ये अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके मामलात आर्मी चीफ से बेहतर नहीं थे और खान साहब के जो मामला चलते रहे उसमें डबल गेम का भी इल्ज़ाम लगाया गया जनरल बाजवा के ऊपर। और उसके बाद जो है जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई उसके फ़ौरन बाद खान साहब या उसके एक दिन बाद जो है खान साहब ने इस तरह का कोई बयान सामने आया कि एक्सेप्ट किया जाए और उसको जो मुबारकबाद दी गई जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो एक दिन बाद दी गई। फ़ौज की तरफ से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि अब इदारा जो है वो किसी भी तरह जो है सियासी मामलात में अमल दखल नहीं करेगा और इसी तरह जो है जो सियासी मामलात हैं वो अपने खुद निपटाए जाएँ और इसको मज़ीद जो है सियासत में दाखिल ना किया जाए। इस मामले को जो है मज़ीद आर्मी चीफ ने खुद भी अपने अल्फाज से बयान किया जब उन्होंने शोहदा के एक तकरीब में खिताब किया। लेकिन उस खिताब के बाद जो है मज़ीद कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने मज़ीद ताबड़तोड़ हमले किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने जो है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद मज़ीद इसको जो है कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई बाजवा साहब को। फिर मामला चला पंजाब हुकूमत का। पंजाब हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब इस टाइम वज़ीर आला पंजाब हैं और जो उनके साहबजादे हैं मोहन इलाही साहब, उनको एक अहम रोल मिला हुआ है जिसमें वो पंजाब की हुकूमत को 26 नवंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया खान साहब की तरफ से। और ऐलान करने के बाद जो है ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, परवेज़ इलाही साहब खान साहब की बात मानकर असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जो कि परवेज़ इलाही साहब खुद कह चुके हैं कि अगर खान साहब हमें कहेंगे तो आधे मिनट से 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और ये बयान परवेज़ इलाही साहब ने दिया, मोहन इलाही साहब ने दिया। खान साहब की एक उम्मीद जो है जागी और खान साहब ने उम्मीद लगाई कि परवेज़ इलाही साहब वाकई ही उनका कहना मान जाएगा। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, कुछ हालात बदले, सियासत में गर्मा गर्मी शुरू हुई और उसमें जो है मौसम बदलते ही बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हो गई, जिसमें यह सुनने को मिला कि जरदारी साहब ने जो है शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की और मामले को बेहतर करने की कोशिश की। फिर मुज़ाकरात की बात चली जो कि सदर आरिफ अलवी साहब से इसहाक डार साहब की मुलाकातें, जो कि 3 दफ़ा, एक दिन में 2 दफ़ा मुलाकातें होती रहीं और हुकूमत इस चीज़ से बाखबर रही कि क्या असम्बलियाँ टूट सकती हैं। इस मामले को कुछ हद तक जो है वो अपने जहन से साइड पे रखा गया कि इसके ऊपर जोर नहीं दिया गया, इसके ऊपर गौर नहीं किया गया। इसको हमेशा की तरह जो है हुकूमत ये समझती रही कि खान साहब ये भी यू टर्न ले लेंगे। लेकिन खान साहब ने तारीख दे दी 20 दिसंबर को, अब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी जिसमें KPK की असम्बलियाँ शामिल हैं, पंजाब असम्बलियाँ भी, उसमें पंजाब असम्बली भी शामिल है। इस मामले के बाद जो है अब ये मामला मज़ीद दूर नहीं है कि 20 दिसंबर कितना दूर है, 20 दिसंबर को तकरीबन 8 दिन बाकी हैं और मामला मज़ीद कंट्रोवर्शियल, मज़ीद जो है एक सख्त मराहिल में दाखिल होता नजर आ रहा है। और परवेज़ इलाही साहब जो है, क्या खान साहब मुतमईन कर चुके हैं परवेज़ इलाही साहब को कि असम्बलियाँ वाकई ही टूट जाएंगी। इसी तरह जो है मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात ना होने की बातें भी हो रही हैं, मशरूत मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मामला ये है कि मशरूत मुज़ाकरात ना होने की जो एक खबर दी गई है सदर आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब की तरफ से, वो खबर में ये कहा गया है कि आपने कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करने हैं। और सदर आरिफ अलवी साहब से भी उनकी तरफ से ये कहा गया खान साहब को कि हमें असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इस मामले को मज़ीद बेहतर तरीके से देखना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन अब हुकूमत के अंदर जो इजलास हुआ है जुमे के रोज़ राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में पंजाब का, उसमें यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अब वो तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की और उस इलेक्शन में हिस्सा डालने के लिए, उस इलेक्शन में कंपेन चलाने के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए भी ग्राउंड क्लियर की जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आना है और उसके बाद जो है ये मामला अब उस मराहिल में दाखिल हो चुका है, उस मरहले में दाखिल हो चुका है जिसमें इलेक्शन होते हुए या असम्बलियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर जो है मैं और तो मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ जो आज तज्ज़ियाकार हैं, बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आमिर खां कवानी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन किया उन्होंने।
सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और मैं जितनी भी अपने आप को जो है इनके ऊपर मज़ीद जो है आपको तफसील बता दूं, लेकिन आपकी नज़र में मेरी नज़र में वो कम है क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। तो सर बगैर देर किए मैं आपसे सवाल करूंगा कि सर मामला जो है वो इस टाइम अब ज़्यादा दूर नहीं है, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही, और असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पीडीएम किस तरह से तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए? सर देखें, पाकिस्तान तहरीक, दो तीन बातें तो क्लियर हैं। एक तो इलेक्शन जो भी होगा अभी अभी होता है, कुछ अरसे बाद होता है, सूबाई असम्बली का इलेक्शन पहले होगा या ओवरऑल इलेक्शन होता है, या जो भी सूरत बने, काफ लीग और तहरीक इंसाफ दोनों इकट्ठी लड़के इलेक्शन लड़ेंगी। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब का, मुन्निस इलाही साहब का और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल एक लग रहा है दोनों का। यानी दोनों का ये बीच में जो बातें की जा रही हैं, ये ऐसी गलतफहमियां पतने करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल यकसुई है और आपस में इत्तेफाक है, इत्तेफाक राय का मतलब लीडर्स में दोनों तरफ के तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल क्लियर है। तो सर फिर परवेज इलाही साहब जो बयान दे रहे थे कि हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, असम्बलियाँ मार्च के बाद तहलील कर दी जाए तो बेहतर होंगी, मुन्निस इलाही साहब ने ये बयान किया, तो उस वक्त ये मामला सर वो तो एक अलग बात है ना, अलग बात है। वो तो एक सोच। देखे, वो परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं, मुन्निस इलाही साहब भी एक बात तो क्लियर कह रहे हैं ना कि जब इमरान खान कहेंगे, हमें हुक्म देंगे, वो अटल होगा, हम असम्बली तोड़ देंगे। ये मुन्निस इलाही ने भी बात की। ये और बात है कि इनकी अपनी राय में, हमें इनको राय में इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 3-4 महीने का, 4-5 महीने का टाइम मिलता है, उसको इस्तेमाल करें और सब लेट करें। ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से लोग चाह रहे हैं। अगर आप देखें ना, अगर आप फर्दन अराकीन पंजाब असम्बली से पूछें तो मेरे ख्याल है 70-80-90% लोग ही चाहेंगे कि उनको 4-5 महीने मिले। क्यों मिलेंगे? इसलिए कि एक तो ये कि चार डेवलपमेंट, आपको पता है डेवलपमेंट बजट होता है, डेवलपमेंट वर्क हो रहे होते हैं, काम हो रहे होते हैं, सड़कें चल रही हैं और जगह चल रही हैं, तो उनको ये होता है चलो 3-4 महीने में काम मुकम्मल हो जाए, या ये होता है चलो 3-4 महीने में कोई और छोटा मोटा काम करा लीजिए इलाके के लिए, उसका हमें सियासी फायदा हो। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, समझ आने वाली बात है। जितना मौका मिलेगा, क्योंकि अब उनकी फेवरेट हुकूमत है, परवेज इलाही एक्टिव वज़ीर आला है, उस्मान बुज़दार साहब आपको पता है परले दर्जे के नालायक और सुस्त वज़ीर आला थे, तो ये काम करने वाले हैं, तेजी से काम करने वाले हैं, एग्जीक्यूशन तेज है। तो अगर 4-6 महीने इनको मिल जाते हैं तो काम बढ़ जाएगा, काम डेवलपमेंट बजट अच्छे हो जाएंगे। नाअहल और सुस्त वज़ीर आला खान साहब भी मानते थे बुज़दार साहब को। खान साहब कौन से यार कोई मुकद्दस देवता है? बेशुमार गलतियां की हैं खान साहब ने। एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन भी उन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं, आप भी जानते हैं। आप 87 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर सलीम जाफिर से लेके उसी सलीम जाफिर को बंगलोर जैसा तारीखी जो मशहूर टेस्ट है उसमें खिलाया, और पूरे टेस्ट में एक ओवर भी नहीं किया। उनको ये पिच को रीड नहीं कर सके थे कि उस पिच में बनती। और बेशुमार गलतियां खान साहब ने की हैं अपनी जिंदगी में, सियासी कैरियर। आपको याद होगा 2008 में इलेक्शन में बाइकाट करते हुए इन्होंने कागजात नामजदगी ही फाड़ दिए थे, यानी अपना रास्ता ही बंद कर दिया था हमेशा के लिए। अगले 5 साल पछताए थे। अभी ये 2013 में बाद में गलतियां की हैं, 18 के बाद से कितने ये गलतियां मान चुके हैं। उधर एक लंबी लिस्ट गिनवाई उन्होंने कि मैंने जनरल बाजवा का एक्सटेंशन देना गलत था, फलां गलत था। अकील असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अकील साहब आपको वेलकम कहता हूं प्रोग्राम में। जी सर, आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी जी सर। जी, तो मेरे भरपूर तरीके से लड़ेगी और उनके असम्बलियां तहलील होने का अब ये इसमें कुछ चीजें और भी हैं। मतलब परवेज इलाही साहब ने भी और लोगों ने इनको मशवरा भी दिया है कि आप अगर अपनी टांग का जब तक आप मुकम्मल फिट नहीं हो जाते, क्योंकि खान साहब ने बड़ी हेक्टिक कैंपेन चलाते हैं, आपको पता है ना, बड़ी तूफानी कैंपेन होती है इनकी, और मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करते हैं, एक दिन में 3-4 जलसे करते हैं, एनर्जी बहुत है। लेकिन अभी टांग में आप देखें, जब वो जलसे में आए हैं अभी कुछ दिन पहले, तो वो तो वॉकर के साथ चल रहे थे, अभी तो उनसे चेहरे हो नहीं रहा। तो उन्होंने लोगों ने मशवरा दिया कि 2-3 महीने तो आपको पूरी तरह फिट होने में लगेंगे कि आप इतनी एक्टिविटीज कर सके। तो अगर इलेक्शन जल्दी अनाउंस हो गया तो आपके लिए फिर कैसे कैंपेन कर सके? लेकिन मेरा ख्याल है प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी खान साहब ने डेट रखी हुई है कि हुकूमत पे दबाव भी रखा जाए, और कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है कि इलेक्शन हो तो फिर जनरल इलेक्शन की भी बात की चले तो ये जनरल इलेक्शन का दबाव डालने के लिए ही सूबाई असम्बलियों की तहलील की बात कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, फिर ये भी थोड़ी तफसील बता दें कि परवेज इलाही साहब, आपको लगता है, हमें भी ये कुछ ज़राए बताते थे कि परवेज इलाही साहब एग्री नहीं कर रहे थे असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, या कर भी रहे थे, फिर ये बयान देना, और फिर आपको लगता है कि ये सारे मामले के ऊपर अगर एक पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं काफ लीग और PTI, जो कि पहले थे भी सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो इसमें कोई अहम रोल किसी का नज़र आता है आपको सर?
देखें बात ये है, काफ लीग की फितरी इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास चौधरी परवेज इलाही को देने के लिए कुछ नहीं है। नून के पंजाब में अपने कैंडिडेट्स हैं, हमदा शहबाज चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है और बड़े बड़े वहां पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं सियासी, तो और उनको पता है चौधरी परवेज इलाही को कि नवाज शरीफ साहब उनको सख्त नापसंद करते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब को जानने वाले लोग जानते हैं कि उनके दिल में जिसके लिए गुस्सा या कीना अकबर आ जाता है कभी नहीं निकलता, वो कभी भी उसको माफ नहीं करते। चौधरी निसार को देखा है, याद रखते हैं हमेशा और अपने दुश्मनों को भी हमेशा याद रखते हैं। सही। तो चौधरी परवेज इलाही बहुत अच्छी तरह, अभी आपने देखा ना, अब पिछले चंद दिनों में भी उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में सख्ती बयान दी है, ऐसा नहीं किया कि उनके लिए उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया हो। तो काफ लीग और तहरीक इंसाफ फितरी इत्तेहादी है। तो देखें तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है ना 2007 के बाद, 15 साल बाद वो वज़ीर आला बने हैं, और वैसे दूर दूर तक चांस भी नहीं था, और ये भी इम्कान है कि अगले इलेक्शन में मुमकिन है कि दोबारा वो मखलूस हुकूमत के वज़ीर आला बन जाए। जी, यही सवाल करना चाह रहा था मैं आमिर साहब आपसे, इनको बड़ा अच्छा अहम होता तो मिल ही जाएगा ना सर। यही सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा आमिर साहब, यही सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा कि अगर परवेज इलाही साहब आज असम्बली तहलील कर रहे हैं, क्या परवेज इलाही साहब आइंदा वज़ीर आला होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की तरफ से? अगर वज़ीर आला नहीं होंगे तो फिर परवेज इलाही साहब का जो कंप्रोमाइज या कुछ जो है ऊपर नीचे चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो किस लिहाज से उनको सेट किया जाएगा फिर अपने इत्तेहाद में? सर अब ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अब खान साहब की और परवेज इलाही के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अच्छा। उसका कोई ऐलान तो कोई नहीं करेगा, ना ऐलान कर सकता है, सही। ना परवेज इलाही साहब ये चाहेंगे ना इमरान खान ये चाहेंगे। इलेक्शन की बात की सूरत हाल होगी कि उसमें वज़ीर आला बनते या नहीं बनते, ये डिपेंड करेगा कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेती है, ठीक है, और कितनी अक्सरियत लेती है। लेकिन बात ये है परवेज इलाही साहब अगर स्पीकर ना वज़ीर आला दोबारा ना भी बने, तब भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मखलूत हुकूमत में इनके लिए बेहतर पोजीशन होगी, इनकी जगह इनके लिए मुनासिब होगी, इनको मौका ज्यादा मिलेगा बनस्बत नून लीग की जगह पे। तो इनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट भी ज्यादा है, इनकी अहमियत भी ज्यादा है, इनको ज्यादा स्पेस है, फिर ये ब्रिज का काम कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से अपने पुराने बेहतर हो सकती है। सर हुकूमत को बेहतर कर सकते हैं आमिर साहब, जाहिर है। जी पंजाब अपनी लाइन है डायरेक्ट। जी सर, पंजाब को बेहतर किया जा सकता है अगर परवेज इलाही साहब का इत्तेहाद खान साहब के साथ इसी तरह रहे और वज़ीर आला वो रहे। लेकिन मैं अकील साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अकील साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर सवाल पहला यही है और सवाल भी है, इंफॉर्मेशन भी दे दें सर, कि खान साहब ने अपने अरकान जो उनके पंजाब असम्बली के उनसे ये जो है ना दोबारा ऐवान में शामिल होकर इस्तीफ़े देने की जो है वो उनको तलकीन की है। तो सर अब आपको ये तो कंफर्म हो चुका है कि खान साहब तो असम्बली तहलील करने से पीछे नहीं हटने वाले। परवेज इलाही साहब के कुछ खदशात हैं, अगर वो क्लियर हो जाते हैं और वो एक पेज के ऊपर आ जाते हैं, असम्बलियाँ टूट जाती हैं। तो सर इस्तीफ़े देने में पंजाब असम्बली कुछ MPs हैं, क्या वो एक पेज के ऊपर हैं या फिर उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, वो इस्तीफ़े ना देने से इनकार कर सकते हैं कुछ ऐसे लोग, या फिर आपको डर या खौफ है इस चीज़ का? सर अकील साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए इसमें बात ये बात मीडिया पे और हर जगह पे चल रही है। ये तो खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि परवेज इलाही साहब जो CM है उन्होंने पूरा जो इख्तियारात हैं वो इमरान खान साहब को दे दिए हैं, और खान साहब जब भी समझेंगे को बेहतर टाइम समझेंगे, जैसे आपको पता है उन्होंने दिसंबर का टाइम दिया हुआ है, जब भी वो समझेंगे उन्होंने पूरे इख्तियार CM साहब ने इमरान खान साहब को, पार्टी चेयरमैन साहब को दे दिए हैं। और दूसरी बात ये है, आप पूरी कौम ने ये चीज देख ली है, जो भी सियासी लोग हैं और जो इस चीज को समझते हैं, लास्ट आपको पता है जो इलेक्शन हुए हैं हमारे पंजाब में, उसमें और इसी तरह आपको पता है फेडरल में भी कुछ लोगों ने पार्टी की तरफ से नाराज होकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की थी। तो पूरी कौम अब इस चीज को जानती है, जिन्होंने अपनी सियासत बचानी है तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह से करेंगे। और वैसे भी ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, अगर इस तरह से वो करते हैं पार्टी को तो उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो मुझे ये मंतक नहीं समझ आती है कि किस तरह से वो इधर उधर जाएंगे। तो बाकी पार्टी जो है, खान साहब आपको पता है पिछले वीक से जो हमारे पार्लियामेंट लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ काफ लीग के 4 MPs भी, सालिक हुसैन ने भी ये दावा किया है, कुछ और PTI के भी लोग हैं जो कि इस फैसले से नाखुश हैं। तो उनके लिए फिर क्या लाहे अमल होगा? नो डाउट कि खान साहब की पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, पंजाब में हुकूमत बनने के चांसेस हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो किस तरह से निपटेंगे सर? फिर दोबारा हुकूमत बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए पंजाब में? देखिए इस तरह से है,
आपको पता है कि जो सीएम साहब है उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने खान साहब को इख्तियारात तो जरूर दिए हैं, मगर उन्होंने अपनी जो है वो एक रिजर्वेशंस जो है, अपने तवज़ात उन्होंने जरूर बताए हैं। उन्होंने अपनी राय दी है कि हम इस तरह अगर से लॉन्ग टर्म इससे काम करते हैं, जो हमारे पास 3-4 माह है, तो उसमें हम और मजबूत हो सकते हैं। बट उनका आपको पता है जवाब पूरी कौम को ऑलरेडी पहले मिल चुका है। जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं वो बयानिए का इलेक्शन था। खान साहब जहां से भी खड़े हुए हैं लोगों ने बयानिए को वोट दिया है। तो लोगों की है, कुछ लोगों की राय है पार्टी में, आप ठीक कह रहे हैं। बट उनसे बातचीत भी चल रही है। और क्या ऑप्शन वो अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है वो किस तरह से कर सकते हैं? अगर एक काफिल है, उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, उनकी पार्टी के जो सरबराह हैं, अगर वो चाहेंगे तो वो ऑलमोस्ट उनको वहां पे वोट करना पड़ेगा। तो जब सीएम साहब ने कह दिया, मेरे ख्याल से वही पार्टी को अब कर रहे हैं चेयर। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो सारी चीजें डिसाइड करके क्या, अगर जी कुछ लोगों की रिजर्वेशंस है तो मेरे ख्याल से अकील इंटरनली साहब, बैठ के वो उसमें अकील एक साहब फिर पेज पे आ सकते हैं। फिर एक और भी मसला है ना सर, कि जो वजीर आला है पंजाब के परवेज इलाही साहब, आप 10 MPs जिनके पास है उनको वजीर आला बनाया हुआ है, तो फिर पीटीआई के लिए जो उनके वर्कर्स हैं, जो आपके 154 के करीब जो है जो MPs हैं आपके, वो तो मेरे ख्याल में फिर इससे पहले भी नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे बुज़दार साहब की वज़ीर आला देखना नहीं चाहते थे, फिर परवेज़ इलाही साहब को भी नहीं चाहते थे। तो अब एक और मरहला उनके लिए आ गया। तो आपको लगता नहीं है कि चांस जो है उनके पास फिर बाकी, अब तो वो इधर उधर कल्टी खा सकते हैं और हुकूमत जो है वो, आपको लगता है जोड़ तोड़, जरदारी साहब हो गए, नून लीग हो गई, जोड़ तोड़ तो सर चल रहे होंगे वैसे, तो आपको इससे मेरे ख्याल में कोई है आगाही? देखिए, ये मैं आपको एक कैटेगोरिकली बात बता दूं, खान साहब डिसीजंस मुशावरत से जरूर लेते हैं, और वो जो डिसीजंस ले लेते हैं उसके बाद खान साहब को जितना हम जानते हैं, मैं 15 साल से पीटीआई में स्टूडेंट लाइफ से मैंने स्टार्ट किया, तो खान साहब जो डिटरमाइंड आदमी है, वो जो स्टेप ले लेते हैं और वो राय से ही लेते हैं, और जिस पे स्टैंड करते हैं उस पे भी स्टैंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उन्होंने डिसीजन लिया है, और जाहिर बात है बातचीत से हुआ है, उन्होंने कहा है डिसॉल्व करनी है तो वो करेंगे, उसमें कोई नहीं है। तो देखिए, इसमें समझने की अच्छा, जरूरत है। अच्छा, एक यही रुक जाएं, कौम इस यही रुक टाइम जाएं अकील साहब, यही रुक जाएं जरा। तो सर फिर ये बताते जाइएगा कि अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाती हैं, नो डाउट के वजीर आला साहब जो है वो खान साहब की हर बात पे लब्बैक कह रहे हैं, तो वजीर आलाशिप के लिए तो फिर आपको ये भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर इस तरह के खदशात हैं पार्टी के अंदर, तो फिर तो यही आपके साथ भी डील होगी, आपकी पार्टी के अंदर भी लोग ये डील रखेंगे कि फिर पीटीआई का वजीर आला होना चाहिए। तो फिर ये मामला कैसे सेटल करेंगे? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये पार्टी में ही डिसाइड होगा, और ये मेरे ख्याल से इसको ये जरूरी नहीं है कि वो इनिशियली अभी से डिसाइड हो। इलेक्शन नहीं सर, होंगे और उसके अकील साहब फिर बाद मसला ये है ना, आप ऐसे देखेंगे कितनी सीट्स हम इस्तीफा जीतते ऐसे हैं, थोड़ी दे देंगे फिर MPs। मुशावरत के साथ होगा ना। नहीं, फिर इस्तीफा तो सर, इस्तीफा देंगे तो उन्होंने पहले अपने खदशात तो दूर करने हैं ना सर। ये चीज़ें तो इस्तीफा देने से पहले तय होंगी ना सर। चलें, ये तो फिर वही बात होगी ना कि ये पार्टी की सीनियर क़यादत ने करना है फैसला। लेकिन सर एक चीज़ और बता दें कि ये जो इस्तीफे हैं या असम्बली तहलील होगी, वो पंजाब की पहले होने जा रही है, KPK की होने जा रही है पहले? देखिए, ये भी खान साहब ने डिसाइड करना है, इसके बारे में मैं कुछ फाइनल चीज आपको नहीं बता सकता। सर मे भी दोनों हो जाए, और मे पार्टी भी वर्कर हैं सर, सीनियर, आप ये कुछ भी तो खान कम से साहब कम। और पार्टी डिसाइड करेंगी चीज। देखिए, सही। मैं आपको थोड़ा सा एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। देखें, ये इस चीज की नौबत क्यों आ रही है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश की थी, मगर कुछ उसमें म्यूट हो गया था मेरे ख्याल से, पब्लिक को समझ नहीं आ सकी। इसमें देखें, हमें तनाजुर को समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप उसमें देख लें कि हमारे मईशत के जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, और अच्छा हम 90% मेरे ख्याल से अकील लिस्ट पे साहब, आ चुके एक हैं। सवाल करता हूँ, और तो ये अकील साहब खान एक सवाल साहब करता सिर्फ हूँ, इसलिए एक उनको सवाल कह रहे करता हैं, हूँ, फिर वो मैंने तो सिर्फ फिर मैंने चाह रहे ब्रेक की हैं तरफ कि जाना है अकील पूरे साहब। पाकिस्तान में इलेक्शन। एक सवाल मेरा ले लीजिएगा, फिर ब्रेक की तरफ मैं जाने लगा हूं। सर ये बता दें, अभी हम मईशत की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट होने की बात करें, तो सर KPK के वजीर आला ने आज जो है ना वो ऐलान किया है कि KPK को अगर बजट ना दिया गया तो वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। सर तो फिर इस हालत में आपको पता है कि फिर मामला जो है सारा इकोनॉमी का है, सारा मईशत का है, आप भी इसीलिए जंग लड़ रहे हैं, आप भी इसीलिए असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं। तो एक सूबे में पहले भी इस तरह के खदशात हैं, मईशत बेहतर नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है वो सूबा। वैसे तो पाकिस्तान भी किसी से मतलब कि इस डिफ़ॉल्ट होने से कम नहीं है, हम भी उसी जगह पहुँचे हुए हैं। तो फिर इस मामले को अब कितना ये बेहतर साबित नहीं होगा फिर तो ये सर, इसमें तो मज़ीद नुकसान है।
देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं, देखें, कुछ फेडरल से भी हमारे कुछ बजट का कुछ हिस्सा होता है, और जो सूबाई हैं 18 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है सारी चीजें, मगर कुछ मामला तो होते हैं सही। जो फेडरल ने हमारे जो है वो हिस्सा होता है उसको भेजना होता है। मतलब ये एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है पिछले 6-7 माह से, आपको जिस तरह नजर आ रहा है। कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करता है। देखिए, पाकिस्तान, केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी पाकिस्तान का जी हिस्सा जी। है। तो जब पूरे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, फेडरल में वो बैठे हुए हैं, तो आपको किस तरह लगता है कि कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट करेगा? जैसे खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखिए, आप एक बिजनेस करते हैं, उसमें आपको पता हो यार हमें ये बिजनेस कर रहे हैं, हमें साल बाद 2 साल बाद इसका प्रॉफिट आना शुरू होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक साल बिजनेस को आप कोई भी स्टार्ट कर लें, एक होटल लेवल पे छोटा बिजनेस कर लें, उसमें आपको छोटी इंडस्ट्री लगा लें, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री होती है, उसमें आपको पता है कि आपने 1 साल 2 साल इसमें इन्वेस्ट करना है, उसको स्टेबल करना है और सिस्टम में लाना है, उसके बाद आपको उसमें अर्निंग शुरू होनी है। और पूरी दुनिया जिस तरह आप देख रही है, खान साहब ने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया, उसमें ओवरसीज ने किसने खुल के हमें अमदाद की, मतलब खुल के उसमें पैसा डिपॉजिट करवाया, उनको भी फायदा था उसमें। मगर चले जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट खत्म किया, और अभी भी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में कौन पाकिस्तान में अकील इन्वेस्ट साहब, करेगा? अकील कौन साहब, बिजनेसमैन आके अकील पाकिस्तान साहब में आपसे इंडस्ट्री लगाएगा? यहीं से स्टार्ट ये करूंगा मैं पाकिस्तान का आपसे। हिस्सा है, सारे जो हमारे यहाँ पे सूबे मुझे हैं पाकिस्तान का यहाँ पे हिस्सा है, मुझे तो ब्रेक का कहा बेहतर जा यही रहा है है। कि पूरे अकील साहब, पाकिस्तान में आपका दोबारा इलेक्शन हो। आपका पॉइंट आ गया सर, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, आपको मैं यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अकील असलम साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा मैं कि सर इस टाइम एग्री हो गए हैं केपीके और पंजाब असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, जो कि अभी फ़िलहाल कहा जा सकता है, खान साहब ने भी यकीन दहानी करा दी है कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो रही हैं 20 दिसंबर तक। लेकिन सर अब नवाज साहब का भी सुन रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, और हुकूमत भी तैयारियां पूरी कर रही है इलेक्शन लड़ने की, और इससे तो फिर बज़ाहिर यही लगता है कि खान साहब की, जो अभी मैं अकील साहब से यही बात कर रहा था कि उनके अंदर जो पीटीआई के अपने कारकुन हैं जिनको इस्तीफे देने का कहा जा रहा है, तो सर ये इख्तिलाफ सामने आ सकता है? आपके समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से ही इख्तिलाफात का सामना करना पड़ सकता है आमिर साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इख्तलाफ सामने आएगा, क्योंकि असल बात यह है, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन अभी ना भी हो, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद होना ही है ना इलेक्शन। अगस्त सितंबर में इलेक्शन लाजमी हो जाएगा, अक्टूबर तक तो हर हाल में हो जाएगा, 2023 तक। तो पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट, मुझे नहीं लगता कि पंजाब असम्बली में अरकान या रुकन कौमी असम्बली जो पोजीशन इस वक्त पीटीआई की पंजाब में बनी हुई है और केपी में बनी हुई है, वो अपनी अगले इलेक्शन की टिकट को खतरे में डालना चाहेंगे। तो इस वक्त तो खैर बहुत ही बेवकूफाना, या सिर्फ वही एक इम्कान है किसी को बहुत बड़ी तरकीब मिले हुकूमत की तरफ से, नून लीग की आमिर तरफ साहब, से, या फिर कोई ऐसा इसमें एक पॉइंट कोई ऐसा है, सीट ऐसी आमिर हो साहब, जहां नून लीग का इसमें एक वोट पॉइंट ज्यादा ऐसा है जिसके ऊपर उसके अलावा इख्तिलाफात तो कौन सामने रिस्क आ लेगा रहे इतना हैं। बड़ा? सर इसमें एक पॉइंट ऐसा जिसमें इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं कि जो पंजाब के या केपीके के जो कारकुन हैं, जो एमपीएस हैं, वो ये इख्तिलाफात कर रहे हैं पंजाब के खास तौर पे कि अगर असम्बलियाँ तोड़नी ही हैं, इस्तीफे देने ही हैं, तो फिर एक साथ दिए जाएं असम्बलियों के, फिर केपीके भी और पंजाब भी एक साथ इस्तीफे दिए जाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो, प्रेशर जिस तरह प्रेशर का नाम दिया जा रहा है वो फिर बेहतर हो सके। ये इख्तिलाफात अभी तक हैं, सामने खदशात हैं ये अंदर के पार्टी के अंदर से। तो ये देखें ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना हो सके। ये मुमकिन है कि दोनों असम्बलियों को इकट्ठा तोड़ा जाए, या मुमकिन है एक असम्बली को पहले तोड़ के देखा जाए कि क्या सूरत हाल बनती है। ये देखें, बात ये है, पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, सिर्फ इमरान खान का, सिर्फ इमरान खान का वोट बैंक है। मेजर वोट बैंक जो पीटीआई का है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इमरान खान का है, तो इमरान खान ने ही फैसला करना है वहां पे। पीटीआई की रुकन असम्बली की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी मजाल नहीं है कि इमरान खान के फैसले इख्तलाफ करे। इख्तलाफ करेगा तो वो पार्टी से बाहर होगा, उसको अगला टिकट नहीं मिलेगा। और इस वक्त कोई भी, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा कोई चांस है रिस्क लेगा कोई ऐसा। चलिए सर, फिर एक और बात कर लेते हैं सर। मीटिंग में वो खान साहब को रिक्वेस्ट कर देंगे या ऐसा चीज दे देंगे या इस तरह मशवरे आएंगे, बाकी किसी पीटीआई के लीडर की भी किसी की ऐसी नहीं है। और खान साहब की गिरफ्त पार्टी में पूरी मजबूत है, वो बहुत पॉपुलर लीडर है, इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा। आमिर साहब, फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि फिर असम्बलियाँ तहलील होने से पहले ही हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे या मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो है जो मेन रोल
अदा किया जा रहा है वो सदर आरिफ अलवी साहब से किया जा रहा है मुज़ाकरात की तरफ से, और उन्होंने 6 नाम ऐसे दे दिए जिनको मुज़ाकरात की कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया जाना। तो मतलब कि इसमें रुकावट असम्बली तहलील होने में सदर आरिफ अलवी साहब कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं, और अगर रुकावट भी हो जाए, असम्बली तहलील ना हो, तो उसका हल यही होगा कि इलेक्शन दोबारा हो जाए या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सर देखिए, ये इस वक्त इफ्स एंड बट्स वाली बातें हैं बहुत सारी, दोनों तरफ से जहर टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं। पीडीएम वालों की अपने देखें वो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, शातिर लोग हैं, सियासी चालबाजियों के माहिर हैं। आसिफ जरदारी साहब बहुत तजर्बाकार आदमी हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और ये सारे मौलाना फजल रहमान भी तजर्बाकार लोग हैं। मुज़ाकरात के मामले में तो वो पीटीआई के लोगों से ज्यादा ये लोग माहिर हैं। वो तो चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो और उसको लंबा खींचे और कई महीने इसी में गुजार दे। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी चालें, अपने अपने कार्ड्स खेले जाने हैं। पीडीएम बहरहाल ये बात तय है, पीडीएम इलेक्शन जल्दी नहीं चाहती, पीडीएम चाहती है ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। लेकिन अगर मुल्क में बुरान पैदा हो जाए, पीडीएम ये भी नहीं चाहेगी कि जनरल इलेक्शन से पहले मार्च अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाए और पंजाब असेंबली के भी असेंबली में टू थर्ड मेजॉरिटी लेके पीटीआई बैठ जाए आगे और काफ लीग बैठ जाए, दोनों का मुश्तरका हुकूमतें बन जाए। वो ये बिल्कुल वो भी ये भी नहीं चाहेंगे ना। उनके लिए फिर जनरल असेंबली में जनरल इलेक्शन में बहुत बुरे हालात पैदा हो जाएंगे। और एक तो सर फिर आमिर साहब ये कहाँ की समझदारी हो गई कि एक तरफ तो बात करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकोनॉमी बेहतर नहीं है पाकिस्तान की, एक तरफ आप जो है ये बात कर रहे हैं। सर जी आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं असलम साहब अकील साहब की तरफ जाने लगा हूँ। अकील साहब ये बता दें, आप भी ये बात मानते हैं, एग्री करते हैं, खान साहब खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने के करीब है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह होने जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का जो फार्मूला है असम्बली तहलील करो और पंजाब और केपी के बचाओ का, इसके अंदर भी यही नारा है कि इकोनॉमी बेहतर हो जाए, हम इकोनॉमी बेहतर कर लेंगे। तो सर ऐसी पॉलिसी कौन सी है आपके पास? अगर आपने बेहतर ही करनी है पॉलिसी तो आप पंजाब और केपी के अंदर रह के ही कर सकते हैं, हुकूमत ऑलरेडी आपकी है। मैंने ब्रदर आप पहले भी आपसे बात की है। देखें जो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है वो पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है। सूबाई लेवल पे तो हम जिस तरह से कर रहे हैं, तो इससे मजीद सर इससे मजीद बिगाड़ पैदा होगा या फिर बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान? सर जी इससे मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है या बेहतरी की तरफ? आप समझते हैं कि ये सारे इलेक्शन स्मूथली हो जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि जी इलेक्शन स्मूथली हो जाएंगे? खान साहब ने कह दिया दिसंबर को तहलील हो जानी है, असम्बलियाँ फौरन इलेक्शन हो जाने हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाना है, इलेक्शन आराम से हो जाने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जानी है, कौमी असम्बलियाँ भी टूट जानी है, सिंध भी आपके पास आ जाना है। तो ये कैसे सब कुछ आप किस नजरिए से सोच रहे हैं सर? ये सारा कुछ एक खान साहब भी तो नहीं है ना पाकिस्तान में, बाकी भी तो जमातें हैं ना सर, बाकी भी तो सियासतदान है पाकिस्तान में। अल्टीमेटम जो है वो हमारा है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन। बट ये जो जिस तरह से ये पीडीएम चोर टोला ये जो मिले हुए हैं आपस में सब, इनको मैं आपको बता दूं कैटेगोरिकली इनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। आप पिछले भी इनके टेन्योर देख लें, ये नून लीग देख लें, अभी कह रहे हैं जी हमारे लीडर ने वापस आना है, पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने अपने वोटर्स को, वो जो रह गए इनके सो कॉल्ड वोटर्स रह गए हैं। अब तैयारी करें ना सर, अब अकील साहब आप तैयारी पकड़ लें आप लोग, अब आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, अब आपको ट्रक के आगे लगाया जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अब तैयारी पकड़ें आप इलेक्शन की। तैयारी अगर आपने पकड़वानी है तो वो अडयाला जेल में गए तैयारी पकड़े। ओ सर आप अकील साहब आप खुद ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं सर उनके लिए। आप जाना है ये तो देखिए ना, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के गए हुए हैं। इनको पता नहीं कौन सी दवाई है, पता नहीं वो वापसी हिंदुस्तान से लेके उन्होंने वापस आनी है या अमेरिका से लेके आनी है। चले हो गए ना दवाई, अब ठीक है मांगेगी ना 3 साल जो तुम इस तरह वकील साहब ठीक है ना, चले फिर बेहतर तरीके से सामने आएंगे, अच्छी दवाइयां खा के, महंगी दवाइयां खा के आपके साथ वो दोबारा से इलेक्शन में पुरजोर तरीके से सामने आएंगे। फिर आप तो खुद अपनी जो है ग्राउंड उनके लिए खाली कर रहे हैं, पंजाब छोड़ रहे हैं, वो तो सीधा पंजाब में आएंगे और एंट्रियां मारेंगे पंजाब में। फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे नवाज शरीफ साहब को वापस आते देख के? देखिए बात ये है, एक कैटेगोरिकली खान साहब ने अनाउंस किया था, जिस तरह उन्होंने बंदरबांट की 7 माह पहले, जिस तरह से ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के आए हैं, तो खान साहब की तो यही मोरालिटी थी। उन्होंने कहा हमने चोरों डाकुओं के साथ बैठ के क्या करना है। आपको पता है इससे पहले जब हम गवर्नमेंट में थे तो कितना इन्होंने हमें पार्लियामेंट को चलने दिया है। आप वो भी थोड़ा 3-3.5 साल माइंड में रखे ना, ये क्या क्या हरकतें करते रहे वहां पे। इन्होंने मछली मंडी बनाए रखा है पार्लियामेंट को। तो अब तो ये वहां पे मेजोरिटी लेके 100 कॉर्ड बैठ गए हैं, पैसे बांट के, और सारे इन्होंने बंदर बांट की है जो। तो अब
इन्होंने जो कानून अच्छा, पास करवाने थे नहीं, नैब नहीं, के और ये- जो इनके फायदे के ये- थे, जो कानून ये- जो इन्होंने अपने सर, फैसले करवाने थे वो तो उन्होंने करवा लिए हैं। अकील मैं साहब उसी आप बात पे वापस अकील साहब आऊंगा बात जो आप बहुत आपने बड़ी कर पूछा गए था हैं, बात कि बहुत देखिए, बड़ी कर गए हैं इनको सर आप। मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। अकील साहब आप बात बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पैसे लिए इन्होंने, इसके ऊपर बात करना बनती थी लेकिन टाइम बहुत कम है मेरे पास प्रोग्राम में। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, फिर आमिर साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि खान साहब ने अब उम्मीदें लगाई हैं और जो नजर आ रहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नए आर्मी चीफ से, एस्टेब्लिशमेंट से कि हमें उम्मीद है कि बेहतर होगा पाकिस्तान और सियासी मामलात को बेहतर से देखा जाएगा, जो रजीम चेंज है उसको बेहतर तरीके से उसको निपटाया जाएगा। तो अब इसको क्या समझे कि अगर उनके मुताबिक फिर ये एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं चलती है, अगर आर्मी चीफ साहब या फिर जो वो कह रहे हैं कि ये फैसले आर्मी चीफ की तरफ से होने चाहिए वो उस तरह से नहीं होते, आमिर साहब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, ये वो इस तरह से नहीं होते, तो फिर इस मामले को हम मजीद कंट्रोवर्शियल होता देखें, फिर इस एस्टेब्लिशमेंट को मजीद सवालात में उलझता हुआ देखें सर? आमिर साहब लास्ट क्वेश्चन है और टाइम बहुत कम है मेरे साहब, काइंडली जरा जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आमिर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? सर टाइम बड़ा कम है, मैं यही सवाल आपसे करता हूं, वकील साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर? अजी थोड़ा ब्रीफ करिएगा मुझे। सर मैं कह रहा हूं कि खान साहब ने उम्मीदें लगाई हैं नई आर्मी चीफ से कि हमें उम्मीद है कि बेहतर होगा, जो रजीम चेंज के मामला थे उसके ऊपर जो है नजरसानी होगी और जो उनके साथ जो है हुकूमत में रहे कि उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं उनको देखा जाएगा और पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी। अगर खान साहब के मुताबिक जो खान साहब सोचते हैं, जो खान साहब चाहते हैं, वैसा आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती है तो हम मजीद पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मजीद जो है सवालों में उलझता हुआ देख रहे हैं, कहीं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की मजीद कोशिशें हो सकती हैं आगे जाके। सर ओवर टू यू, लास्ट क्वेश्चन सर, जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। देखिए मैं बिल्कुल कंसाइज में आपको आंसर करूंगा। देखें खान साहब की क्या ख्वाहिश है। देखें एक मब्बे वतन और नेस्ट आदमी है जिन्होंने जिस फील्ड में भी गए ईमानदारी से अपने झंडे इन्होंने गाड़े हैं, अपनी बात मनवाई है और सच के साथ हमेशा चले। देखें खान साहब पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है जो हमारी हिस्ट्री है, किस तरह से हुकूमतें बनती हैं, किस तरह से गिरती हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, किस तरह से मुल्क चलता आ रहा है, ये पूरी कौम अब जान चुकी है। देखिए खान साहब पहली दफा पावर में आए, उनकी क्या ख्वाहिश है, वो नहीं चाहते कि मेरा लगे उधर, मेरा लगे जज, मेरा लगे जस्टिस, मेरा लगे चीफ, मेरा लगे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देखें उनका जो खान साहब का एजेंडा है, उनकी एक आइडियोलॉजी है कि हमने दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना है, हमने गरीब और अमीर का फर्क खत्म करना है, हमने इदारों को मजबूत करना है, हमने अपनी फौज को भी, हमारी मजबूत होगी उसमें मुल्क को फायदा है, हमारी जुडिशरी मजबूत होगी मुल्क को फायदा है, रूल ऑफ लॉ हमने यहाँ पे कायम करना है, हमने अमीर गरीब का फर्क खत्म करना है। देखिए इसमें ये जो हमारी खान साहब की ये पॉलिसी है, अगर इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जो खान साहब अब नेक्स्ट 2/3 मेजोरिटी से इंशाल्लाह ताला आएंगे तो कि सिर्फ यही ख्वाहिश है कि इदारे मिलके जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, यही आइडियोलॉजी पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ में शामिल कर सकती है। इसके अलावा किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी पार्टीज जो इकट्ठी हो चुकी हैं। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं आपसे भी अकील साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे इदारों के सरबराह हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें, खुदारा अपने इख्तदार को छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें। आपको इस टाइम सिर्फ जो है पंजाब के हवाले, पंजाब के ऊपर सिर्फ बात करने के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, केपीके की असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं। सबसे बड़ी अकल की बात है केपीके की असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं, इसलिए तोड़ी जा रही हैं कि जी हुकूमत, हम इस हुकूमत को गिरा पे, और ये नहीं पता कि डिफॉल्ट खुद ऐलान करें डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। अब इसमें कितना मसला पैदा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, ये सवाल कौन, इसका जवाब कौन देगा इस सवाल का। और उम्मीदें लगाना अच्छी बात, हम पहले ये बात कर चुके, उम्मीद लगानी चाहिए, लेकिन खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि इस मामले को मजीद कंट्रोवर्शियल ना किया जाए, ना इदारों को जो है अपने सियासी मफाद के लिए घसीटे मत इसको अपने सियासी मफाद के अंदर, और इस मामले को जितना बेहतर हो सके पाकिस्तान की जान इसको आज़ाद कर दें अपने सियासी मफाद से, और पाकिस्तान को बेहतर राह पे गामज़ा करने के लिए आपको खुदा के लिए इसको मजीद बेहतर करने के लिए अपने सियासी मफाद को छोड़ के एक अच्छी राह पे चलने के लिए सब मिल के बैठें। और नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।